10th क्लास का चैप्टर 6 का प्रमेय नंबर 6.6। ठीक है, हम जो बता रहे हैं SCERT बुक से जो प्रमेय है 6.6 को बता रहे हैं। हम लोग को समरूप चैप्टर है, ये जो चैप्टर है हमारा 6 चैप्टर जो है वह समरूप चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें सभी प्रमेय को बता रहे हैं। आज हम लोग जो प्रमेय पढ़ेंगे 6.6। इस प्रमेय में हमारा देखिए क्या कह रहा है। यह प्रमेय कि अगर त्रिभुज, दो त्रिभुज हो, दोनों समरूप त्रिभुज हो। त्रिभुज कैसा है? समरूप। दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज अर्थात दिया क्या है कि समरूप त्रिभुज है। क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, जो संगत भुजा का अनुपात होगा उसके वर्ग का होगा बराबर। भुजा का अनुपात होगा, लेकिन भुजा का अनुपात कैसा होगा? तो वर्ग के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग दो फिगर बनाएंगे। एक त्रिभुज हो गया ABC और एक त्रिभुज हो गया DEF। एक त्रिभुज हो गया ABC और DEF। दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। ठीक है, सीधे क्या करना है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात लिख दिया। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल में एरिया त्रिभुज ABC अर्थात ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, इतना अनुपात है तो बट्टा लिखेंगे, बट्टा में DEF का क्षेत्रफल। इनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल ये ना है ABC और एक DEF, तो ABC का क्षेत्रफल बट्टा में DEF का क्षेत्रफल जो होगा संगत भुजा का अनुपात। तो संगत भुजा में क्या हो गया? AB बट्टा में DE। देखिए यहाँ पे लिखा है AB बट्टा में DE वर्ग के बराबर। तो वर्ग मतलब क्या हो गया? स्क्वायर। तो संगत भुजा तीन को होता है, एक AB बट्टा DE, एक हो गया BC बट्टा में EF, एक हो गया AC बट्टा में DF। सब का स्क्वायर वर्ग बोला है, वर्ग बोला तो सभी का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। अब इसमें हम लोग सिर्फ रचना एक होगा। रचना इसमें देखिए हमारा क्या होगा कि जो हम लोग को सिद्ध करना है क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल को हम लोग करने के लिए हम लोग को क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें ऊंचाई हमें पता होना चाहिए। तो ऊंचाई के लिए हम लोग का लिए रचना ले लिए कि ABC में AM लंब डाल दिए किस पे? BC पर, और DEF में DN लंब डाल दिए EF पर। ठीक है, यही रचना हो गया। AM लंब BC पर और DN लंब AC पर। अब हम लोग चलेंगे इसके बाद में प्रमाण पे। हमारा प्रमाण यहाँ पे क्या होगा? तो प्रमाण में सबसे पहले दिया क्या है? तो त्रिभुज जो है समरूप है। अब देखिए यहाँ पे जब त्रिभुज समरूप है तो हम लोग त्रिभुज समरूप का दो शर्त पढ़े हैं कि सभी कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, और पढ़े कि सभी भुजाएं जो होती है समानुपाती होती है। यही दो होते हैं शर्त। सभी कोण के बराबर, तो लिख दिए A बराबर D, B बराबर E, C बराबर F, क्योंकि हमारा त्रिभुज कैसा है? समरूप है। समरूप त्रिभुज की भुजाएं सभी क्या होती है? आपस में समानुपाती। तो यहाँ पे लिख दिया समानुपाती। AB बट्टा में DE, BC बट्टा में EF, AC बट्टा में DF। ठीक है, AB बट्टा में DE, BC बट्टा में EF और AC बट्टा में DF। ये हमारा इतना दिया हुआ है। ठीक, हम लोग को इतना याद रखना होगा। सबसे पहले क्या हमारा सिद्ध करना है ये चीज़। ठीक, हम लोग को दिया है कि त्रिभुज समरूप है। तो समरूप त्रिभुज के सभी कोण के बराबर होते हैं और उसकी भुजाएं जो होती है वह समानुपाती होती है। यहाँ पे लिख दिया, भुजाएं जो होती है वह कैसे होती है? समानुपाती होती है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। अब हम लोग आगे चलेंगे तो इसमें देखिए दो त्रिभुज हमारा दिखाई दे रहा है। अब दो त्रिभुज हमारा क्या दिखाई दे रहा है? एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए ABM और DEN। ठीक है, जैसे ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे ABM, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा डिलीट कर देते हैं। देखिए एक त्रिभुज हो गया ABM, त्रिभुज ABM, यहाँ पे नहीं है, दिक्कत होगा लिखने में। अगला पेज में चलते हैं। अगला पेज में हम लोग चलते हैं। त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN। ABM, यहाँ पे देखिए ABM और DEN। अभी दोनों त्रिभुज चलते थे, हमें क्या क्या चीज़ मिल रहा है? देखिए एक इसमें 90 और इसमें भी एक 90 मिल रहा है। तो M और N जो है, कोण M और कोण N जो है वो 90 के बराबर है। दूसरा चीज़ हमें क्या मिल रहा है कि B और E आपस में क्या है? बराबर है, क्योंकि ये वाला कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो कोण B और कोण E आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। हम पहले बताए हुए हैं कि जब त्रिभुज समरूप होना है तो तीनों कोण के बराबर होना चाहिए। उसमें एक चीज़ और बताए थे, अगर दो कोण भी बराबर मिल जाए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है।
ठीक है, दो कोण अगर बराबर मिल जाए तो तीसरा कोण अपने आप का हो जाता है, बराबर हो जाता है, इसलिए त्रिभुज हमारा क्या होगा, समरूप। तो हमारा ये त्रिभुज हमारा क्या मिल गया, समरूप। जैसे ही त्रिभुज हमारा ये दोनों समरूप हुआ तो हम लोग समरूप त्रिभुज में क्या जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। जब समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती तो इसमें लिखेंगे ए बी बट्टा में डी ई, लिख देंगे ए बी बट्टा में डी ई बराबर ए एम बट्टा में डी एन लिख सकते हैं, ए एम बट्टा में डी एन। अब इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ए बी बट्टा में डी, ए एम बट्टा में डी एन। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें हमारा क्षेत्रफल प्रूफ करना है, तो क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे लिख देते हैं एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज डी ई एफ। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार, तो आधार इसमें क्या है, बी सी, ऊंचाई इसका क्या है, ए एम। इसमें चलेंगे 1/2 गुना आधार क्या है, ई एफ, और गुना में लंब क्या है, डी एन। देख लिए यहाँ पे आधार हो गया ई एफ, लंब हो गया डी एन। अब इसमें 1/2 से 1/2 कट जाएगा। अब इसको लिखेंगे या एरिया त्रिभुज ए बी सी, एरिया त्रिभुज डी ई एफ। अब देखिए बी सी बट्टा में ई एफ लिख दीजिए यहाँ पे, बी सी बट्टा में ई एफ गुना ए एम और बट्टा में डी एन, इतना हमारा बचा हुआ है। अब जैसे ही इसमें हम लोग आगे बढ़ाएंगे एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है, तो हमारा बी सी बट्टा में ई एफ, ए एम बट्टा में डी एन, तो हमारा कुछ पहले मिला हुआ है। ए एम बट्टा में डी एन बराबर क्या मिला है, ए एम बट्टा डी एन बराबर मिला है ए बी बट्टा में डी ई। ए एम बट्टा डी एन बराबर क्या मिला है, ए बी बट्टा में डी ई। ए एम बट्टा डी एन बराबर क्या मिला है, ए बी और बट्टा में डी ई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बस ये क्या है, बी सी बट्टा में ई एफ। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है बी सी बट्टा में ई एफ किसके बराबर है, तो यहाँ पे देखिए बी सी बट्टा ई एफ जो है ए बी बट्टा डी के बराबर है। बी सी बट्टा ई एफ जो है किसके बराबर है, ए बी बट्टा डी के। तो हम लिख दीजिए बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए बी और बट्टा में डी ई। अब यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, यहाँ पे जो हमारा मिल रहा है या एरिया त्रिभुज ए बी सी बट्टा में एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए बी मिलकर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, और डी ई मिलकर क्या हो जाएगा हमारा, डी ई का स्क्वायर, डी का स्क्वायर। तो पूरा पे स्क्वायर लिख सकते हैं, ए बी बट्टा डी का स्क्वायर। अब देखिए ए बी बट्टा डी जो है किसके बराबर है, तो यहाँ देखिए ए बी बट्टा डी किसके बराबर है, बी सी बट्टा ई एफ के। तो यहाँ लिख सकते हैं बी सी बट्टा में ई एफ हो सकता है। अब इसका भी क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। और बी सी बटा ई एफ किसके बराबर है, तो देखिए बी सी बटा ई एफ किसके बराबर है, ए सी बटा डी एफ के। तो इसी के बराबर लिख सकते हैं ए सी और बटा में डी एफ का स्क्वायर। यही हम लोग को प्रूफ करना था कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो याद रखना होगा दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। इसको याद रखना होगा हमेशा प्रमेय को कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर। इसी में हम एक और प्रमेय सिद्ध करा देते हैं कि अगर हमारा भुजा न पूछ के यहाँ पे सिर्फ लंब पूछेगा, ठीक है, भुजा यहाँ पे न पूछ के सिर्फ हमारा क्या पूछ देगा, लंब पूछ देगा, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे भुजा के जगह पर लंब को किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए भुजा न पूछ के अगर लंब पूछा होता है तो हम यहाँ पे आगे बताते हैं। इसमें भुजा न पूछ के जब लंब पूछा होता तब
तो हम लोग को यहाँ पे जो मिला हुआ है एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया त्रिभुज डी ई एफ मिला इतना। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ से चलते हैं बी सी बटा में ई एफ और ए एम बटा में डी एन मिला हुआ है। बी सी बटा में ई एफ और ए एम बटा में डी एन। अब यहाँ पे देखिए प्रमेय में ए एम बटा में डी एन। ए बी जो है ए बी बटा डी किसके बराबर रहते हैं, अब लिख सकते हैं क्या, बी सी बटा में ई एफ के बराबर है। ए बी बटा डी किसके बराबर है, बी सी बटा एफ के बराबर तो हो सकता है ना। ए बी बटा डी किसके बराबर है, बी सी बटा एफ के बराबर हो सकता है। तो बी सी बटा एफ यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे, वही पर में हम ना लिखवा करके डायरेक्ट सिद्ध करा दे रहे हैं बी सी बटा एफ। तो बी सी बटा एफ यहाँ पे किसके बराबर हो गया, ए एम बटा डी एन के। यहाँ पे बी सी बटा एफ किसके बराबर हो गया, ए एम बटा, यहाँ देखिए बी सी बटा एफ किसके बराबर, ए एम बटा डी एन के। तो यहाँ पे लिख देंगे ए एम और बटा में डी एन। अब फिर गुना में यहाँ पे क्या है, ए एम बटा में डी एन, ए एम बटा में डी एन। तो हमारे यहाँ पे क्या मिल गया, डी एम बटा में डी एन का स्क्वायर। अर्थात हमारा यह प्रमेय क्या बना कि जब दो त्रिभुज समरूप हो, ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, तो इसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है लंब के, क्षेत्रफल का अनुपात होता है लंब के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। लंब के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। दोनों जस्ट एक ही जैसा प्रमेय है, चेंज करके बना सकते हैं। क्षेत्रफल का अनुपात लंब के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्षेत्रफल का अनुपात लंब के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। और जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर भी होता है। भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है और लंब के अनुपात के वर्ग के भी क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें हम लोग एक तरह से माने तो दो प्रमेय है, एक क्षेत्रफल का अनुपात में भुजा का वर्गों का अनुपात और लंब के वर्गों का अनुपात। इसमें बहुत सारा हमारा क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि दो त्रिभुज समरूप है, दो त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज समरूप है ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, उनके भुजा का अनुपात दिया है ए बी बटा डी, भुजा का अनुपात दिया है 3:4 अर्थात 3/4। तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए बी सी एरिया त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है, का अनुपात भुजाओं के वर्गों का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो 3 3 9 4 हो गया 16, तो अनुपात हो गया 9:16। इसमें क्वेश्चन इसी तरीके देगा, जो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 5:7 है, भुजाओं का अनुपात 5:7 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो लिखेंगे क्षेत्रफल का अनुपात एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज डी ई एफ, तो भुजाओं के अनुपात के वर्ग क्या होगा, बराबर। तो 25:7 कितना हो जाएगा, 49। अब थोड़ा सा इसमें उल्टा करके क्या देता है कि क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात, जब क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया 25:49 है, तो उसका भुजा का अनुपात क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्ट यही फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज डी ई एफ। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, भुजाओं के अनुपात के वर्ग क्या होता है, बराबर। तो क्षेत्रफल का अनुपात के सामने क्षेत्रफल का मान बैठा दो 25:49, बराबर हो गया यहाँ पे ए बी और बट्टा में डी का स्क्वायर। इसके बाद हम लोग आगे जानते हैं कि जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट 25/49 और बचेगा यहाँ पे ए बी बट्टा में डी ई। तो इसलिए हमारा क्या मिल गया, ए बी बट्टा में डी ई बराबर 5/7, अर्थात हो गया 5:7, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5, 49 का वर्गमूल 7। प्लस माइनस में नहीं लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है हमेशा किसमें होता है, पॉजिटिव होता है। अब इसमें वही क्वेश्चन में हमारा दे दिया लंबों का अनुपात, भुजाओं का अनुपात ना दे करके बोल दिया लंबों का अनुपात, ठीक है, लंबों का अनुपात, अर्थात शीर्ष लंब हो चाहे लंब हो, लंबों का अनुपात 2:3 है। लंबों का अनुपात कितना है, 2:3।
तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया त्रिभुज डी ई एफ। क्या होता है, ए बी सॉरी लंब ना, तो लंब में क्या लिखेंगे ए एम और बटा में डी एन का स्क्वायर। तो एम का 2 और डी एन का 3, तो 2 दूनी का 4 और 3 तिहाई 9, तो 4 अनुपात कितना हो गया 9। जब यही लंब का अनुपात दे देगा तो हमारा ये निकल गया। जब क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा तो इधर से स्क्वायर हटा देंगे, इधर का हो जाएगा कि रूट, तो हमारा किसका अनुपात निकल जाएगा, लंब का अनुपात निकल जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रमेय हम दोनों सिद्ध करा दिए। इसमें क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग क्या होता है, बराबर। यहाँ पे प्रूफ किया क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और थोड़ा सा चेंज यहाँ पे और एक जगह सिर्फ यहाँ पे अगर चेंज करेंगे तो चेंज करने के बाद मिल गया कि क्षेत्रफलों का अनुपात उनके लंबों के अनुपात के भी वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। हम लोग आज तक में लगभग 6 प्रमेय अब प्लस में 1 प्रमेय बता दिए। लगभग हमारा टोटल 7 प्रमेय हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे और जो हमारा प्रमेय बचा उस प्रमेय को बता देंगे। उसके बाद में धीरे धीरे सभी पर क्वेश्चन रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको हम पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी साथ में साथ क्लियर कराएंगे। लेकिन पहले प्रमेय को रिवाइज कर लीजिए। 10th क्लास का जो फाइनल एग्ज़ाम है, ठीक है, जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, उस बोर्ड के एग्ज़ाम में BSCB जो बोर्ड हमारा एग्ज़ाम लेता है उस एग्ज़ाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका प्रमेय होता है। एक प्रमेय जरूर एकदम पूछता है और वो 5 नंबर में पूछता है। तो अगर अच्छा से तैयारी कर लेते हैं तो 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, 5 नंबर आपको ज़रूर मिल जाएगा।